हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर नवीन यादव। आज मैं आपको क्लास 12 विस्टास के सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग की समरी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो है एक किंग, जिनको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे महाराजा प्रतिबंधपुरम एंड सर जंग बहादुर। तो चलिए इस चैप्टर की समरी को शुरू करते हैं। जो किंग हैं उनके जन्म लेने के 10 दिन बाद उस राज्य के एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी किया कि राजा की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा की उसने मृत्यु की भविष्यवाणी किया, तभी जो 10 दिन का जन्मा बच्चा है वह बोल पड़ा और उसने कहा कि इस दुनिया में सभी की मृत्यु निश्चित है। जैसे ही वो बच्चा बोला, सभी दरबारी और एस्ट्रोलॉजर वो सब इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहां से आई। तभी वो बालक बोला कि अरे मैं बोला। तब उस ज्योतिषी ने और सभी दरबारियों ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस 10 दिन के बच्चे को देखने लगे और वो सभी आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे केवल 10 दिन का जन्मा बालक बोल सकता है। फिर उस बालक ने कहा कि दम तो इस बात में है, अगर आप बता सको कि मेरी मृत्यु किस तरीके से हो तब इसमें मजा आएगा। तब उस ज्योतिषी ने कहा कि आपका जन्म बैल और टाइगर के नक्षत्र में हुआ है, तो आपकी मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी। उसके बाद उस राजा का जो पालन पोषण है वो अंग्रेजों के जैसे होने लगा और लगभग 20 वर्ष की आयु में उस राजा ने पहले टाइगर का शिकार किया और उन्होंने उस टाइगर को मारने के बाद उस एस्ट्रोलॉजर के घर भिजवा दिया और खुद भी गए और उन्होंने कहा, देखो मैंने इस टाइगर को मार दिया। फिर जो ज्योतिषी था वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बीच में ही रुक गया। तभी राजा ने कहा, कोई बात नहीं, बिना डरे तुम कहो। तब उस ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप एक टाइगर तो मार सकते हैं, लेकिन जो 100वां टाइगर है उसी के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। उसने ये भी कहा कि अगर आपकी मृत्यु टाइगर के मारने से नहीं हुई तो मैं अपने बाल को कटवा दूंगा और जितनी भी मेरी ग्रंथ या किताबें हैं मैं सबको जला दूंगा। उसके बाद से राजा ने अपने राज्य में टाइगर के शिकार को बैन कर दिया। मतलब अब कोई अगर राज्य का नागरिक टाइगर का शिकार करेगा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो राजा ने टारगेट किया कि उन्हें 100 टाइगर को मारना है। अब वो जो है अपने राज्य में जितने भी टाइगर थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो जो है अपने राज्य के लगभग सभी टाइगर को मारते जा रहे थे। उसी समय एक ब्रिटिश उच्च पद का ऑफिसर उनके स्टेट में आया और उसने कहा कि मैं टाइगर का शिकार करना चाहता हूं, लेकिन राजा ने मना कर दिया। फिर उस ऑफिसर ने दोबारा कहा कि अच्छा ठीक है, राजा ही उस टाइगर का शिकार कर लेंगे, मैं केवल उस टाइगर के साथ बंदूक लेकर अपना फोटो खिंचा लूंगा। एक्चुअली उस ऑफिसर को शौक था कि वो टाइगर को मारता और उसके साथ बंदूक लेकर अपनी फोटो को खिंचवाता। राजा ने दोबारा उसके प्रपोजल को मना कर दिया। उन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि आज एक ऑफिसर कह रहा है, हो सकता है अगर राजा ने उसको अनुमति दे दिया, हो सकता है बाद में कई और ब्रिटिश ऑफिसर आए और वो भी यह कहने लगे कि मुझे टाइगर को मारना है, तो मैं कितने लोगों का मना करूंगा। उसके बाद से ही टाइगर मारने के बाद से ही जो किंग हैं उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। एक समय ऐसा आया जब राजा ने अपने राज्य के सभी टाइगर्स को मार दिया। अभी तक उनका जो टारगेट है 100 टाइगर को मारने का वो पूरा नहीं हुआ था। फिर राजा ने अपने दीवान को कहा कि तुम
दो लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट ऐसी बनाओ कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनमें से किस राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर हैं, और दूसरी लिस्ट ये बनाओ कि उस राज्य में से कौन सी ऐसी सुंदर प्रिंसेस हैं जिसके साथ मैं विवाह कर सकता हूं। उसके बाद से दीवान ने अपनी लिस्ट बनाई और राजा ने जो है एक ऐसे राज्य में शादी किया जहां पर पर्याप्त मात्रा में टाइगर थे और उसकी जो प्रिंसेस थी वो भी सुंदर थी। तो राजा ने शादी कर लिया। अब राजा क्या करते जो है, जब राजा अपने ससुर के यहाँ जाते तो वो एक बार में जो है 5-6 टाइगर का शिकार करते जो है। इसी तरीके वो जब भी जाते तो अपने ससुर के यहाँ तो हर बार कम से कम 5 या 6 टाइगर का शिकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा को अपने राज्य को खोने का डर लग रहा था। बात यह थी कि राजा ने उस ब्रिटिश अधिकारी को टाइगर का शिकार करने से मना कर दिया था। अब राजा को लग रहा था कहीं उनके स्टेट पर संकट न आ जाए, इसलिए राजा ने सोचा कि जो ऑफिसर है उसकी वाइफ को रिंग गिफ्ट कर दिया जाए। तो राजा ने क्या किया, कलकत्ता से जो है एक फेमस ज्वेलरी शॉप है, वहां से उन्होंने 50 रिंग ऑर्डर किया और उन्होंने जो है उन 50 रिंग को उस ऑफिसर की वाइफ के पास भेज दिया गिफ्ट के तौर पर। राजा को लगा कि उस ऑफिसर की वाइफ 1 या 2 रिंग लेगी और बाकी पूरा का पूरा रिंग वापस कर देगी, बट ऐसा हुआ नहीं। उस ऑफिसर की वाइफ ने पूरा का पूरा रिंग रख लिया 50, और उसने थैंक यू लिखकर राजा को भेज दिया कि ऐसा उपहार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 दिन के बाद ही राजा के पास 3 लाख का बिल पहुंच गया। अब राजा को एक तरफ तो 3 लाख रुपए चुकाना पड़ा, दूसरी तरफ उन्हें खुशी इस बात की थी चलो उनके राज्य पर कोई भी संकट नहीं आया, भले ही उन्हें 3 लाख रुपए देना पड़ा जो है। अब राजा जब भी अपने ससुर के यहाँ जाते तो वो टाइगर का शिकार करते, और एक समय ऐसा आया कि उनके ससुर के यहाँ भी सभी टाइगर जो है खत्म हो गए। उन्होंने सभी टाइगर्स का शिकार कर लिया। अब राजा जो है अपने 99 टारगेट पर पहुंच गए थे। अब उन्हें केवल एक टाइगर को किल करना था और उन्हें टाइगर नहीं मिल रहा था। तभी कुछ गांव वालों ने राजा को बताया कि उनकी सीप, जो उनकी भेड़ है, वो गायब हो जा रही हैं। अब राजा इस बात से खुश हो गए कि लगता है कि उनके स्टेट में अभी भी टाइगर हैं और टाइगर ही भेड़ों को खा रहे हैं। और उसी खुशी की अवस्था में राजा ने तुरंत जो फार्मर हैं उनका जो भूमि कर था उसको 3 साल के लिए माफ कर दिया। और राजा ने यह संकल्प लिया कि वो जंगल में जाएंगे और जब तक उस टाइगर को नहीं मारेंगे तब तक वो लौटेंगे नहीं। राजा को जंगल में गए 2 दिन हो गया, लेकिन उन्हें अभी तक जो है टाइगर नहीं मिला। और एक दिन राजा गुस्से में आकर जो भूमि कर माफ किए थे उसको डबल कर दिए जो है। तब दीवान सोचने लगे इस तरीके से उनका जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा। तो दीवान एक बार मद्रास के पार्क में उन्होंने टाइगर को देखा था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो जाएंगे मद्रास के पार्क से और टाइगर को लाएंगे और ला करके अपने राज्य के जंगल में छोड़ देंगे और राजा उनका शिकार कर लेंगे। दीवान ने ऐसा ही किया। वो गए मद्रास के पार्क में और वहां से उन्होंने जो है टाइगर को लाया अपनी कार में। वो और उनकी वाइफ गए थे टाइगर को लेने और ले आ करके वो जंगल में छोड़ दिए। और अगले दिन राजा ने उस टाइगर का शिकार किया। जैसे ही राजा ने बुलेट चलाई और टाइगर जो है गिर गया और राजा को लगा कि उन्होंने टाइगर को मार दिया है। और राजा एकदम खुशी की अवस्था में जो है एकदम खुश होकर वो अपनी कार में जल्दी से बैठ गए और चले गए। और जैसे ही उनके सैनिक जो है गए टाइगर को उठाने के लिए, उन्होंने देखा कि टाइगर जो है जिंदा है। वो केवल जो बुलेट की आवाज से वो जो है डर कर नीचे बैठ गया था। अब उन सैनिकों ने सोचा कि अगर ये बात राजा को बता देंगे तो राजा हो सकता है उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दें, उन्हें उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो उन दोनों सैनिकों ने निर्णय लिया
कि चलो हम ही इस टाइगर को मार देते हैं, और मार करके वो जो है महल में टाइगर को ले गए। जब वो लोग महल में टाइगर को ले गए तो राजा जश्न मनाने लगे कि हाँ, मेरा जो 100 टाइगर को मारने का टारगेट था वो पूरा हो गया, अब मुझे टाइगर से कोई भी डर नहीं है। उसके बाद से राजा ने सोचा कि अब मैं जो है अपने परिवार और राज की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि उसके पहले राजा टाइगर को मारने में व्यस्त थे, क्योंकि उन्हें डर था उनकी जान खोने का जो है। तो एक दिन राजा अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेना चाहते थे, उसका बर्थडे आने वाला था। तो राजा अपने बेटे को जो है मार्केट में ले गए एक खिलौने की दुकान में। वहां उन्होंने बहुत सा खिलौना देखा, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आया। अंत में उन्हें एक लकड़ी का टाइगर पसंद आया और दुकानदार ने से पूछा उसकी कीमत। दुकानदार ने सोचा कि अगर मैं इस टाइगर की वास्तविक कीमत बता दूंगा, जो कि बहुत कम थी, तो राजा हो सकता है बुरा मान जाए। इसलिए उस दुकानदार ने उसकी कीमत डबल तिबल करके राजा को बताया, और उसने बहुत बढ़ा चढ़ाकर उस लकड़ी के टाइगर की प्रशंसा किया कि महाराज, इस टाइगर को जो है, इस खिलौने को बहुत ही अच्छे कारीगर ने बनाया है और वो बहुत ही अनुभवी है। राजा उस लकड़ी के टाइगर को ले लिए और लेकर अपने महल में चले गए, और उन्होंने उस टाइगर को अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। और उसके साथ एक दिन राजा खेल रहे थे। जब वो अपने बच्चे के साथ उस लकड़ी के टाइगर के साथ खेल रहे थे, तभी उस टाइगर का एक फांस था लकड़ी का, वो राजा की उंगली में चुभ गया जो है, और उसकी वजह से राजा को दर्द होने लगा और उनकी पीड़ा काफी बढ़ती ही चली जा रही थी। तब उस राज के कई डॉक्टर्स को बुलाया गया, सर्जन को बुलाया गया, जो राजा की जो है उपचार कर सकें। धीरे धीरे वो सड़न पूरे उनके हाथ में फैल गया और उन डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। आपके बुक में एक लास्ट लाइन है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट किंग वॉज डाइड। मतलब ये कितना हास्यास्पद है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया बट किंग जो है मर गए। तो ये कैसा ऑपरेशन था जो है। तो इसका मतलब ये है कि राजा ने जो उनका 100 टाइगर था, 100वां टाइगर था, उसको राजा ने तो मारा, लेकिन उसे गोली नहीं लगी और वो राजा के हाथ से नहीं मरा, उसको उसके सैनिकों ने मारा। तो कहने का मतलब है जो 100वां टाइगर है वो उस लकड़ी का टाइगर है जिसने अपना बदला लिया। तो स्टूडेंट्स, यही आपकी स्टोरी है। आई होप you will like this story and please write your comment in the comment box. Thank you so much for giving your valuable time.